एक शख्स यूरोप जा रहा था। तुर्की में जैसे लोग जाते हैं ना यूरोप जाने के लिए, उनसे इलीगल तौर पे जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो इंतहाई गरीब था, पैसे भी उसके बहुत कम थे। दूसरे जो उसके साथ में लड़के रहते थे वो अच्छे पैसे थे, सब चीज़ें थे। खैर वो भी एजेंटों के साथ किसी तरह करते कराते तुर्की तक पहुंच गया। अब एजेंट ने ये कहा था कि आप बस किसी भी दिन भी मैं आपको बोलूँगा, आप लोग सब तैयार रहिएगा। तो सब वहाँ पे छुप के रह रहे थे। एक दिन रात को एजेंट आया कि भाई चलो ये फटाफट चलो चलो चलो। सब ने अपने अपने पैसे दिए, उसके पास पैसे कुछ कम थे, उसने भी दिए। उसने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो एजेंट ने चढ़ा लिया। चलें उसको मकसद वो पैसे थोड़े कम भी थे, फिर भी चढ़ा लिया। अब ये 2 कंटेनर के अंदर गाड़ियाँ जा रही थी। चलते 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 जब ये उस जगह पे पहुँचे जहाँ से उनको आगे जाना था, पता चला पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें दूसरे लोग थे। खैर वो आगे बढ़े, कश्ती में बैठे। अब जब उस लड़के के कपड़े और जिस्म से ऐसी स्मेल सी आ रही थी, कपड़े इतने गंदे हो रहे थे, कोई उसके करीब नहीं बैठना चाहता था, हर कोई उसको दूर कर रहा था। खैर वो कश्ती में बैठे, कश्ती के अंदर भी यही मामला उसके साथ रहा, हर कोई उससे दूर दूर रहता था। अब एजेंट को सारी इंफॉर्मेशन थी किस रास्ते से उनको जाना है, कहाँ पे है। जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो नहीं होंगे। खैर वो शुरू हो गए, कश्ती में बैठ के जाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब एक जगह गए, जो उनका पॉइंट था उधर देखा, वहाँ पे कश्ती खड़ी हुई उसकी कोस्ट गार्ड की, वो मुड़ गए। दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए। मामला बड़ा उनका सही वो चल रहा था कि रास्ते ही नहीं मिल रहा था कहीं जाने का। अब पता चला कि एक कोस्ट गार्ड की गाड़ी उनके पीछे लग जाती है। अब सब परेशान। अब एजेंट कहता है भाई इनके लिए तो कुछ ना चारा डालना पड़ेगा। अब चारे से मुराद क्या, किसी भी बंदे को समंदर में फेंकना ताकि वो उसको बचाने के लिए रुके, ये निकल जाए। अब सब पर नजर पड़ती है, सारे उसी को देख रहे होते हैं। किसको? जिसके कपड़े गंदे थे और गरीब सा बेचारा। अब खैर वो जबरदस्ती उसको पकड़ के उन्होंने समंदर में फेंक दिया। कश्ती थोड़ी सी आगे चली थी, उनकी कश्ती के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। वो कश्ती डूब गई। तकरीबन सारे बंदे पानी के अंदर मगर उलट गए सारी। अब जब हॉस्पिटल में एक शख्स था, उसको होश आता है, जिसने कहानी सुनाई है, बताई है कि जब उसको होश आता है वो देखता है कि मैं ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, बोले मैं कश्मीर गया हूँ। तो सब बता रहे हैं तो बहुत खुश नसीब बच गया। बोले और मेरे साथी क्या हैं? बोले वो सब डूब गए, मर गए सारे। और पीछे जो गाड़ी थी उसके अंदर भी गाड़ी टूट गई, उसके अंदर काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, कोई वो सब पकड़े गए मकसद। वो एक वाहिद था जो मकसद ऐसा था। अब बोला कोई भी नहीं बचा। तो वो कहता है कि भी वो एक शख्स बचा है, वो जो मैले से कपड़े ये वो पहना था, जो समुद्र में फेंक दिया था जिसको। तो वो शख्स सोचता है यार ये वो शख्स बच गया जिसको हमने समुद्र में फेंका था, बाकी हम सब मर गए। अचानक उसके जहन में चंद चीज़ें गुजरती हैं, फिल्म सी आने लगती है उसकी। बोले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो उससे मिलता है, वो मिल के उसको गले लगाता है, उससे माफ़ी मांगता है सबकी तरफ से। फिर बोलता है कि अपने ख्यालात का इज़हार करता है कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था या मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस शख्स की वजह से हमारे साथ क्या हो रहा था। जिस जगह छुपे हुए थे ये शख्स उनके साथ ही था। कई दफ़ा उधर छापे पड़े, कोई नहीं पकड़ा गया। फिर जिस गाड़ी के अंदर वो बैठा था वो गाड़ी महफूज पहुंच गई, पीछे वाली गाड़ी को हादसा हो गया। जब तक वो शख्स कश्ती में सवार था
कोई कोस्ट गार्ड की गाड़ी जो है उसके जहाँ से गुजरते थे उन पर फायरिंग नहीं होती थी, महफूज गुजर जाते थे। जैसे ही उन्होंने उसको फेंका है उन पे फायरिंग भी हुई, कश्ती भी पलट गई, सब मर गए। तो इसका मतलब क्या है, फिर वो सोचता है कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों बच गया। उसके जहन में ये आता है कि मैंने अपनी जैकेट जो है ना उतार के जब कंटेनर में थे उसको पहनाई थी कि सर्दी की वजह से इसका हाल बुरा हो रहा है, अपनी जैकेट उसको पहना दी। एक छोटी सी नेकी उस शख्स के काम आई कि वो भी बच गया और दूसरा शख्स भी मकसद वो तो था। इसका मतलब क्या है, हम लोग जब हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, बड़े कहते हैं कि आपके नसीब में नहीं है तो आपका भाई का नसीब है, बहन का नसीब है, किसी भी नसीब का आप कमा रहे हो। तो इसका मतलब ये है उस शख्स का नसीब इतना अच्छा था, उसने सबको महफूज रखा हुआ था। हादसा हुआ तो वो तो पिछले हो गए, लेकिन जब कश्ती उल्टी तो सब मर गए, लेकिन मैंने उसकी वजह से, उसकी एक नेकी का काम किया, उसकी वजह से बच गया। अब इसी तरह हम जब बाहर जाकर कमाते हैं कि रोज़गार जो है आपका, कहते हैं ना, हम लोग को ये चीज़ मालूम है, औलाद किसके नसीब से आती है, मर्द के नसीब से, और पैसा किसके नसीब से आता है, औरत के नसीब से। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, औलाद नहीं हो रही तो औरत को निशाना बना के उस पर जुल्म करना या ज्यादती करना या तंज करना, ये एक चल रहा है। फिर दूसरा, बंदा नहीं कमा रहा तो लड़की या लड़की के घर वाले उसको ताइने दे रहे हैं, तो काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसके नसीब से हमें मिल रहा है। बीवी का नसीब नहीं है, चलो जब औलाद होती है तो औलाद के नसीब से मिलता है। तो जब हम इंशाल्लाह जब आप लोग जब कोरिया जाएं या बाहर जाएं तो ये जहन में रखिएगा कि आपका नसीब, ज़रूरी नहीं आपका नसीब तेज़ हो, आप जिसके नसीब से कमा रहे हैं उसके नसीब को आपने छोड़ना नहीं। इसलिए कि आपके हो सकता है आपको कोई भाई ऐसा हो सकता है कोई बहन ऐसी हो, किसी का वालिद ऐसा हो, किसी की वालदा ऐसी हो। अक्सर ये देखा है जिसका पैसा आता है वो आवे भाई उनको फारिग करो, ऐसे दे घर से निकालो, हम अपने अकेले रहेंगे। अक्सर ये देखा गया। तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए, हमें नहीं पता हम किसके नसीब से कमा रहे हैं। जॉइंट फैमिली एक इस्लामी निज़ाम है, जो हमें उस पर कायम रहना चाहिए ताकि एक दूसरे का ख्याल कर सकें। वालिदैन का जो, वालिद का जो पसीना उसका कोई कर्ज नहीं उतार सकता। वालिदा ने जो हम सबको मकसद जो पाला है उसका कोई कर्ज नहीं उतार सकता। इंशाल्लाह हमें चाहिए कि अपने वालिदैन, बहन भाई, दोस्त यार, हमारे दोस्तों में भी से कोई हो सकता है, सबका ख्याल रखें और दीन की रस्सी पे कायम रहें।